नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक महिला का पीछा उसका पति करता है, जिसके बाद वो महिला जैसे ही सब्जी के ठेले पर पहुंचती है, उसके पीछे से आकर उसका पति उसका मुंह दबा लेता है। इतना ही नहीं, वो उसके गर्दन पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से एक चाकू निकालता है, जिससे लगातार वो उस महिला पर वार करने लगता है। 11 सेकंड में लगभग 19 से ज्यादा बार उसने उस महिला पर वार किया, जिसमें वो महिला गिर जाती है, जमीन पर तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। लेकिन तभी कुछ समय बीतता है, जिसके बाद वहां मौजूद एक शख्स वहां आता है, उस महिला को बचाने की कोशिश करने लगता है। इस पर जो महिला का पति है वो रुक जाता है और महिला भी बचने की कोशिश करती है, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो जाती है। जैसे तैसे महिला का पति वहां से फरार होने में सफल हो जाता है। दरअसल यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते। ये वीडियो बेहद ही डरावना भयानक है कि जिसे हम देखकर हमारी भी रूह कांप गई है। हम आपको यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बृजमोहन जो है उसका पति उसकी पत्नी जब घर से निकलती है उसका पीछा करने लगता है। घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है, यानी रविवार का दिन होता है, जिसके बाद वो महिला सब्जी खरीदने के लिए ठेले पर पहुंचती है और पीछे से उसका पति बृजमोहन आता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि आपको वीडियो का कुछ चंक जरूर हम दिखाते हैं, जिसमें महिला बकायदा जमीन पर लेटी हुई है, तड़प रही है, जिसके बाद कुछ लोग आते हैं, उसे उठाते हैं और उसकी मदद में जुट जाते हैं। हालांकि महिला का इलाज केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि महिला खतरे से बाहर है, यानी गंभीर रूप से वो जख्मी तो हो गई थी, लेकिन उसे सही समय पर इलाज मिलता है, जिसके बाद वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि दरअसल महिला यानी बृजमोहन और सुमन में पारिवारिक कलेश चल रहा था, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि झगड़े रगड़े आए दिन के खेल हो गए थे। लेकिन फिर भी बृजमोहन ने डिसाइड किया था कि वो अब अपनी पत्नी सुमन को जिंदा नहीं रहने देगा। उसी मकसद से वो उस दिन घर से बाहर निकलता है, पत्नी का पीछा करते हुए, और जाकर सब्जी मंडी में पहुंच जाता है, जहां पर अपनी पत्नी पर निशाना साधता है और उसे हमला कर जख्मी कर उसे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। दरअसल मामला लखनऊ के डालीगंज के लंबेश्वर पार्क के करीब का बताया जा रहा है, जहां पर बृजमोहन अपनी पत्नी को पीछे से पकड़ लेते हैं, गला पहले उसका मुंह दबा देते हैं, जिसके बाद उसके गले पर वार करने लगते हैं। जब पत्नी बच जाती है, जमीन पर गिर जाती है, तो वो कंधे पर, पेट पर, अगल बगल कोई ऐसा जगह नहीं होता जहां पर वो अपनी पत्नी को जख्मी करने से बाज आते हैं। लगातार वो अपनी पत्नी पर वार करते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद कुछ शख्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाती है महिला और उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। ये केस देखकर दिल्ली का एक केस याद आ जाता है, साहिल और साक्षी का, जहां पर 16 साल की साक्षी के साथ साहिल यानी उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसा ही किया था। उसे 19 से ज़्यादा बार उस पर भी वार कर दिए गए थे। इसके साथ ही पत्थर उठाकर भी उसने उस साक्षी पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता केस यूपी के लखनऊ में देखने मिला, जहां पर इस महिला के साथ हैवानियत उसके पति ने ही किया। हालांकि दोनों केस अलग है, लेकिन हूबहू कहीं ना कहीं मोड्स ऑफ ऑपरेंडिस जो होता है इनका, वारदात को अंजाम देने वाला जो तरीका है इनका, तो वो कहीं ना कहीं सेम है। वहाँ पर उसने भी चाकू से वार किए थे, यहाँ पर इन्होंने कैंची या चाकू ही बताया जा रहा है कि इससे वार किया था बृजमोहन ने। हालांकि महिला अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच झगड़ा कलेश चल रहा था, जिसकी वजह से पति बृजमोहन उस महिला पर वार कर देते हैं और महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में भी ऐसा ही मामला हुआ था। 28 तारीख की वो वारदात थी, बताया जा रहा है, जिसमें 28 मई को साहिल ने 16 साल की साक्षी पर चाकू से वार किया था। इसके साथ ही उसने पत्थर से वार किया था, जिसमें साक्षी दम तोड़ देती है। हालांकि वहां पर एक फर्क जरूर नजर आया, कोई भी बचाने के लिए नजदीक नहीं जा रहा था। लोग दूर से ही साक्षी को देख रहे थे, तमाशबीन बने थे। वहीं साक्षी मौके पर दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी जगह अगर लखनऊ की बात करें तो वहां के लोग अवेक थे, जिसकी वजह से वो महिला की जान बच जाती है और पति बृजमोहन वहां से फरार हो जाता है। हालांकि जब पुलिस में केस दर्ज होता है, जिसके बाद पुलिस जांच करती है और जांच करते करते ही पुलिस उसके महिला यानी सुमन के पति जो है बृजमोहन के पास पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे।